गुड मॉर्निंग सबको। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सनमेक ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और अभी बज रहा है 8:30-9 बजने वाला है। मैं ससुराल पे ही हूँ, 2 दिन से मैं यही हूँ। मतलब जब मैंने कल वीडियो डाली थी उसके बाद से मैं यही हूँ। घर वालों का रिस्पांस क्या रहा मेरी प्रेगनेंसी का, और दूसरा कि आप लोगों ने जो कमेंट किए हैं मतलब उसके लिए रिस्पांस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। हम लोगों का फ़ैसला क्या है ये सिर्फ मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का क्या फ़ैसला है ये अल्ट्रासाउंड के बाद ही कंफर्म होगा कि बेबी कितने मंथ का है क्या है, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता बेबी कितना बन गया है। मुझे अपनी लास्ट डेट का भी नहीं मालूम कि कब आई थी और बच्चा भी कितना कंसीव हो गया। ये सब चीज़ें जो है अल्ट्रासाउंड के बाद ही होगी। अल्ट्रासाउंड की डेट जो है 8 से लिखी है। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी तो वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं जो कमेंट आए थे उनका रिप्लाई करना चाह रही हूँ, और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि मेरी सासू माँ और यहाँ पे पूरे ससुराल वाले मेरी प्रेगनेंसी को लेके क्या चाहते हैं, क्या हम ये बच्चा रखना चाहते हैं या नहीं। देखो, आप लोगों के कमेंट मुझे कुछ तो मेरे फेवर में थे कि मैं अभी नहीं चाह रही हूँ। मेरी मतलब मेरी कंडीशन की वजह से, कंडीशन से ज़्यादा ये है कि मैं बॉडी में कंसीव नहीं कर पाऊँगी। मतलब अभी मैंने गुन्ना को डिलीवर किया है और गुन्ना के टाइम पे मुझे खून की इतनी कमी रही थी, बहुत खून की कमी रही थी। वो तो भगवान ने साथ दिया कि गुन्ना सही से हो गई, नॉर्मल डिलीवरी से हो गई, क्योंकि मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत मेहनत करी है। तो पहले मैं बैठ जाती हूँ। और आप लोगों के कमेंट जो थे कि आप लोगों को ये सब चीज़ें पहले से सोचनी चाहिए थी, रिलेशन बनाने से पहले ये सब चीज़ें जो थे, कुछ कमेंट तो मेरे फेवर में थे। 75% मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। गुन्ना की परवरिश में ध्यान दो, क्या फ़ायदा बेबी आए उसको नहीं ठीक से देख पाओ, और तुम्हारी हेल्थ भी ठीक नहीं है, पहले अपनी हेल्थ कंसीव कर लो। ये वो चीज़ के लिए मेरे को सपोर्ट किया लोगों ने। लेकिन मैंने अपनी जो वीडियो है जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी न्यूज़ शेयर की, उससे पहले भी मैं प्रेग्नेंट थी तो लोगों ने बोला बार बार गलती कर रही हो, भगवान को क्यों ब्लेम कर रही हो, तुम गलत हो। ठीक है, मैं मानती हूँ गलती हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है आफ्टर डिलीवरी कितने जल्दी बेबी रुकते हैं, बहुत जल्दी। चाहे तुम कितना भी ज़्यादा सेफ्टी यूज़ कर लो, हर चीज़ कर लो, मैं ओपनली बोलूँ कितना भी कर लो यार, भगवान जो चाहता है वो होता है। ठीक है, मैंने पहला नहीं चाहा था, मैंने सोचा गुन्ना छोटी है, तो जब हुआ मैंने बिना बताए रिस्क लिया, दवाई खाई, हटा दिया। उसके लिए मैं अभी भी माफ़ी मांगती हूँ। 10-15 दिन में बीमार रही, वीडियो नहीं डाली, और वो चीज़ मैंने शेयर भी नहीं की। मैंने कहा मेरी वजह से लोगों पे गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं ऐसा कर रही हूँ तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन मेरे दिल में रियल था, मतलब मैं रियल हूँ, तो मेरे दिल में कोई गलत नहीं था। तो मैंने दूसरी प्रेगनेंसी जैसी मेरी रुकी, मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियली तो चलो स्ट्रॉन्ग की बात नहीं है, फाइनेंशियली जो बच्चा आएगा वो अपना भविष्य लेके आएगा, अपना खाना पानी लेके आएगा, ये सब सच है, क्योंकि वो भगवान सोच के भेज रहा है। इसलिए मैंने बोला कि भगवान क्या चाहता है, जो मैं एक बार पाप कर चुकी हूँ दोबारा फिर करवाऊँ क्या। और गुन्ना यार आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे 3 साल शादी के बाद गुन्ना आई है। 34 साल में, 34 साल की एनिवर्सरी के बाद गुन्ना हमारे पेट में रुकी है। तो यार ऐसा नहीं है कि हम लोग ध्यान से नहीं चलते होंगे, सेफ्टी ये सब चीज़ें नहीं याद रखते होंगे, ऐसा है। लेकिन जब से गुन्ना पैदा हुई है उसके बाद तो हमने 4-5 महीने तो मैं ऑलरेडी कॉपीटी से परेशान रही। डॉक्टर ने बिना पूछे मुझे कॉपीटी लगा दिया। इंजेक्शन का सजेशन भी मुझे बहुत लोग दे रहे हैं, इंजेक्शन के लिए मुझे मना किया, क्योंकि इंजेक्शन लाइन लायक मेरी बॉडी नहीं है। और कॉपीटी से मुझे बहुत ब्लडिंग होने लगी, कॉपीटी मैंने हटवा दी। ना को ना हमने रो धो के मांगा है, मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकी। फिर हमने नेचुरली बहुत पूछ के वीडियोस देख के हमने गुन्ना को रियल कंसीव किया है 3 साल बाद। जब मेरी मम्मी को मैंने खो दिया था मैं बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड का सजेशन था कि आप गुन्ना को लाओ, मम्मी को वापस लाओ। मतलब तो आप लोग यार हमारे रिलेशनशिप को लेकर बोल नहीं सकते कि हम लोग कैसे चल रहे हैं। ठीक है, मानती हूँ सबके अपने थॉट हैं, मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही। लेकिन ये है ना कि मियाँ बीबी का रिलेशनशिप और रिलेशन में रहना, वो चीज़ ना आप खुद सोचो कि कितने टाइम को कितना मतलब कितना और कितना आप लोग, अब मैं कैसे बोलूँ। तो इसलिए आफ्टर डिलीवरी मेरे बहुत जल्दी बेबी रुक रहे हैं। आप लोगों के भी रुक, कुछ लोग जो है ओपन बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। देखो मैं आप लोगों के साथ रियल वीडियो, रियल फैमिली शेयर करती हूँ, तो मैं सब कुछ ओपन बोलती हूँ। ठीक है, इसी चीज़ से शायद मैं कमेंट्स में बुरी भी बनती होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरा लाइफ है, मतलब वो मेरा
अच्छा बुरा आप लोग बोल रहे हो, तो मुझे सजेशन दे रहे हो, मुझे एक्सेप्ट है। जब मैं यूट्यूब में हूँ तो अच्छा भी सुनूंगी तो बुरा भी सुनूंगी। मैं दोनों चीज़ के लिए एग्री कर रही हूँ, मैं दोनों सुनती हूँ तब जाके बोलती हूँ। मैं किसी को गलत नहीं बोलती, ना ही किसी के ऊपर एकदम फेवर पे वीडियो बनाना पसंद करती हूँ। तो आप लोगों ने जो जितने सारे कमेंट्स किए, मुझे बहुत सोच समझ के रात भर पढ़ के सुबह तक पढ़ने के बाद, कल तो मैं पूरा दिन बिजी थी, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ये वो, और आज का मेरा अल्ट्रासाउंड है और मुझे ये नहीं पता बेबी मेरा कितने वीक का है क्या है। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं रेडी हैं बच्चे के लिए, और वो सच बताऊँ वो रो रहे थे कि यार शोना कैसे गलती हो गई। चलो ठीक है, बच्चा हम गिराना नहीं चाहते, हम बच्चे गिराने के लिए भी रो रहे हैं कि हम नहीं गिराना चाहते, क्योंकि गुन्ना जैसा छोटा बेबी एक और हमारी लाइफ में आए, यार किसको नहीं पसंद होगा, ठीक है। लेकिन हम एक छोटे बच्चे को यार कौन चाहेगा मारना, ठीक है, कोई नहीं चाहेगा मारना। अगर मैं डॉक्टर पास गई थी, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, ठीक है, 1 मिनट। मैं जहाँ से मेरी गुन्ना का मेरा सारा ट्रीटमेंट हुआ है, मैं वहीं गई हूँ, डॉक्टर शहनाज के पास, दक्षिणपुरी दिल्ली में है, आप जा सकते हो वहाँ। सारी गुन्ना के टाइम की भी सारी रिपोर्ट वहाँ पर है और इस टाइम की भी। तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया, वहाँ पे भी मेरा पॉजिटिव आया, दिख रहा होगा। अभी उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा है, ये अल्ट्रासाउंड की स्लिप है। आज हमें जाना है 10 बजे तक, मतलब अभी मैं मेरी जेठानी जा रहे हैं। तो अल्ट्रासाउंड के बाद वो बोली हैं अगर आपको, देखो मेडिसिन के लिए तो मना कर रहे हैं, मेडिसिन से हम लोग नहीं हटाएंगे बोला है, सफाई करेंगे, अबॉर्शन ये चीज़ बोला है। तो लेकिन मेरे दिल में है कि मैं ये बेबी रखूँ, बहुत ज़्यादा दिल में है कि रखूँ। लेकिन मैं ये सोच रही कि अगर मैं पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में इसको अच्छे से कंसीव नहीं कर पाई, एक तो अच्छे से मैंने अपने आप को अभी तक कंसीव नहीं किया आफ्टर डिलीवरी, अभी 9 मंथ की गुन्ना चल रही है, और दूसरा बेबी आएगा तो क्या वो ठीक ठाक होगा, ठीक वेट से होगा, कैसा होगा, क्या होगा, क्या मैं अपना खाना पाना कैसे सब कुछ अच्छा कर पाऊँगी। इसलिए मैं डर रही हूँ कि एकदम से दूसरा बेबी। लेकिन एक चीज़ तो यह है कि मेरी सासू माँ बिल्कुल नहीं चाह रही हैं कि मैं बच्चा हटाऊँ, वो गुस्सा है मुझसे और इनसे, वो चाह रही है कि बच्चा आ जाए, ठीक है। बात रही ससुर जी की, तो वो भी चाह रहे बच्चा आ जाए, ननन की बात रही, नंदोई की बात रही, सब चाहते हैं बच्चा आ जाए, मेरी जेठानी भी चाहती हैं और देवरानी, सब लोग चाहते हैं बच्चा आ जाए। ऑलरेडी घर में एक और प्रेग्नेंट हैं हमारे यहाँ पर, मेरे ससुराल में ऑलरेडी मेरी फैमिली से एक और प्रेग्नेंट हैं, ऊपर से मैंने सच बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं प्रेग्नेंट होंगी। मैंने कम से कम 4-5 साल का सोचा था, पता नहीं भगवान ने क्या सोचा मेरे लिए, मेरे को यही नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं अभी बेबी कंसीव करूँगी। बाकी ये है कि मेरे हस्बैंड क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं ठीक रहूँगी, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं ठीक रहूँ, चाहे सफाई करवाऊँ मैं बेबी की, चाहे बच्चा रखूँ, तो दोनों चीज़ में अगर मैं ठीक रहूँगी तो ही वो एग्री हैं। मतलब वो बच्चे को चाहते हैं कि आए, लेकिन ऐसे नहीं कि हम उसको सही से, बच्चा मेरा बॉडी कंसीव नहीं कर पाया, क्योंकि यार बच्चा माँ से खून लेता है ना, तब जाके बनता है। मेरे से एब्जॉर्ब करेगा तब बनेगा जब मेरी बॉडी में ऑलरेडी कुछ नहीं है। आप लोग देखते हो ऑलरेडी कुछ है ही नहीं, गुन्ना होने के बाद मैं और ख़त्म होती जा रही हूँ, तो मैं कैसे दूसरा बच्चा कंसीव कर लूँ। गलती हो गई, और भगवान को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो कुछ करता है भगवान ऊपर से सोच समझ के भेजता है ना। अब दूसरी बार गलती करने से पहले मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाई, शेयर की, कि पूछ रही हूँ कैसे करूँ, क्या करूँ। बहुत लोग समझ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। बहुत लोग नहीं भी समझ रहे हैं तो भी वो अपना रिस्पांस दे रहे हैं, वो भी दिल से धन्यवाद उनके लिए कि वो भी मुझे समझा रहे हैं ऐसे करो वैसे करो। तो बाकी की बातें जो हैं कि मेरा बेबी कितने महीने में रुका, कैसे रुका, मेरे पीरियड क्यों नहीं आए, मेरे आफ्टर डिलीवरी कितने पीरियड आए। पीरियड मुश्किल से 1 बार या 2 बार आए हैं, उसके बाद से पीरियड ही नहीं आए, और अब पता चल रहा है कि बेबी रुक गया, और हमें पता भी नहीं चला कि कब रुका क्या रुका। हम खुद इतना ध्यान रखने वाले दोनों, ठीक है, ये सब कुछ रियल है, सच है। तो बाकी सारी बातें और भी कुछ हैं, मैं अपने पीरियड से रिलेटेड, बेबी कैसे रुका, ये सब चीज़ से रिलेटेड मैं डॉक्टर से बात कर रही हूँ, और जैसे ही अल्ट्रासाउंड क्लियर होता है तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आ जाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए, हम लोग निकलने वाले हैं, तो वीडियो व्लॉग बनाती रहूँगी। और अपडेट क्या यार, मेरी लाइफ शेयर हो रही है बस आप लोगों के साथ, कोई अपडेट नहीं है, बस ये है कि जो कुछ है रियल चल रहा है मेरी लाइफ में। और मैं सच बता रही हूँ, मैं बच्चा नहीं हटाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मेरे को ये डर है कि मैं उसको कंसीव कर पाऊँगी या नहीं, कहीं पैदा होने के टाइम पे कोई प्रॉब्लम निकले, वो उससे अच्छा एक बार का रोना हो और
प्रॉब्लम दूर हो जाए, भगवान से माफ़ी मांग लो। लेकिन अब भगवान ने सोच समझ के भेजा है तो मैं भी बहुत सोच समझ रही हूँ। मेरे हस्बैंड को भी मैंने बहुत समझाया और उन्होंने मुझे समझाया। मम्मी पापा तो गुस्सा है वैसे ही कि नहीं करना चाहिए था अभी, और कर रहे हो तो क्यों ऐसे बच्चे को मार रहे हो, ये वो चीज़ करके। मम्मी सास तो चाहती हैं आ जाए बच्चा, ससुर भी चाहते हैं आ जाए, जेठानी भी चाहती है, सब आ जाए चाहते हैं। लेकिन यही है कि हम दोनों के ऊपर छोड़ रखा है सब कुछ। डॉक्टर के पास भी यही मेरे साथ गए थे, सासू माँ गई थी रात में, तो वीडियो व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मूड मेरा भी अपसेट था, मम्मी का भी अपसेट था, और ये भी टेंशन लेके चल रहे थे कि डॉक्टर क्या बोलेगी, ये वो चीज़ करके। बाकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा बच्चा कितना है। हाँ, अगर बेबी ज़्यादा कंसीव हो गया है, जो सफाई के बाद नहीं गिर सकता, या फिर ज़्यादा दिक्कत बच्चे को, मतलब ज़्यादा कंसीव हो गया है, तो मैं नहीं गिराऊंगी, मैं ये बेबी रखूँगी। फर्स्ट बात ये कि मैं यार क्या बोलूँ, बच्चे यार गिराना, मेरा भी दिल है, मेरे को भी सब समझ में आता है, लेकिन मेरे जब पीरियड ही नहीं आए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया आफ्टर डिलीवरी की कैसे क्या होता है हर चीज़। और देखो गलती हम दोनों ने की है तो मैं सामने रख रही हूँ, और इतनी प्यारी खुशी को कौन इग्नोर करेगा। पूरी कोशिश करूँगी कि हम ये बेबी रखें, और इसलिए नहीं कि परेशानी से रख रहे हैं या आप लोगों के कमेंट से या फैमिली वालों के प्रेशर से, नहीं। हम दोनों रखेंगे तो अपनी खुशी से रखेंगे, बहुत सोच समझ के, और शायद वही हमारी आके लाइफ चेंज करेगा या करेगी। जो भी होगा, मुझे उससे कोई वो नहीं है कि कोई भी आए। अब गार्गी आई है, गार्गी लेके आई है, तो भविष्य भी गार्गी सोच के ही लाई होगी, है ना बेटू, कि भैया अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर आता है तो हम बेबी रखेंगे। बेबी अगर ज़्यादा वीक का हो गया होगा तो हम बेबी रखेंगे, और हमारी खुशी से रखेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के प्रेशर में रख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सोच समझ के रख रहे हैं। हम डर इसलिए रहे थे कि हम बच्चे को परवरिश अच्छी दे पाएंगे या फिर मेरी बॉडी उसको कंसीव करेगी नहीं करेगी। देखो हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ होता है। जब गुन्ना को मैंने जन्म दे सकती हूँ उस हालत में, तो हाँ चाची बुला लो, छोटी वाली चाची को। तो बाकी बी पॉजिटिव। और मेरे को तो यार बच्चे तो हर किसी को चाहिए, मुझे तो भगवान ऐसे बच्चे, तो क्या बोलूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही हूँ। बस सब कुछ अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं कि आपने जो मेडिसिन, क्योंकि डॉक्टर बोले हैं कि अगर रिपोर्ट, मतलब आपने जो पहले मेडिसिन खाई थी शायद उसी का ही कुछ थोड़ा बहुत रह गया और पेट में सही से सफाई नहीं हुई हो, तो उसका भी पॉजिटिव दिखा सकता है। तो इस वजह से भी मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है और चेक करना है बेबी ठीक है क्या है। और बेबी अगर ज़्यादा वीक का होगा तो हम बेबी रखेंगे, अपनी खुशी से रखेंगे, और अच्छे से जैसे गार्गी को जन्म दिया ऐसे ही मैं अपनी दूसरे बेबी को भी जन्म दूँगी। बाकी अल्ट्रासाउंड के बाद ही आप लोगों को बताऊंगी। ये शैतानी को देखो कितना शैतान कर रही है। बस हम लोग थोड़ा डर रहे हैं कि अभी ये छोटी है, मैं दूसरा बेबी कैसे, भगवान दे रहा है तो यार सोचते हैं इस बारे में। भगवान का दिया हुआ बार बार नहीं ठुकराना चाहिए ना।